सभी श्रोताओं के रूप में विराजित पुण्यात्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। मुखी करने के लिए दृश्य की तरफ से लौटाने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करें। नेत्र वो द्वार है, नेत्र वो खिड़की है जिसके माध्यम से यह मन शीघ्रता से संसार में प्रवेश कर जाता है। नेत्र को अगर खुले रखेंगे तो वो संसार में ही फंसे रहेंगे। इस नेत्र के द्वारा इस अनित्य संसार को सरलता से देखा जा रहा है। किसी रूप में आसक्त हो जाता है नेत्र। नेत्र के खुले रहने से कोई न कोई रूप में मन आसक्त हो जाता है, अथवा अप्रिय के दर्शन होने से द्वेष भाव में आ जाता है। तो राग और द्वेष से बचने के लिए अच्छे और बुरे का, अपने और पराये का चुनाव करने से रोकना है तो सबसे पहले इन नेत्रों को अंतर्मुखी करना है। जब तक ये नेत्र बहिर्मुखी रहेंगे, बिना ऊंच नीच के, अपना पराया के, अच्छे बुरे के चुनाव में लगा रहेगा, तो मन को अब अंतर्मुखी करने के लिए एक काम तो कर लिया कि हमने नेत्र को बंद कर लिया, पर नेत्र बंद होने से भी ये मन फिर भी संसार में ही घुसा रहता है, फिर भी संसार का ही चिंतन करता है। तो इसे पूरा अंतर्मुखी करने के लिए इन श्वासों के साथ मन को जोड़ दें। अब मन बाहर नहीं जा सकेगा, उसको एक काम दे दिया कि देखो, अंदर जाते हुए श्वास को देखो और बाहर आते श्वास को देखो, केवल देखो। कोई श्वास चोरी से, तुम्हारी चोरी से कोई श्वास भीतर या बाहर ना हो। अब श्वास अंदर आ रहा है, मन देख रहा है। श्वास बाहर जा रहा है, मन देख रहा है। अब अच्छे और बुरे का चुनाव खत्म हो गया।
अब ऊंच और नीच का चुनाव खत्म हो गया। अब लाभ और हानि का चुनाव खत्म हो गया। अब राग और द्वेष का काम खत्म हो गया। श्वास अंदर आ रहा है, आप देख रहे हैं। बाहर जा रहा है, देख रहे हैं। श्वास में राग नहीं और श्वासों में द्वेष नहीं। जल्दी जल्दी अंदर आ जाए ऐसा भी लोभ नहीं, और जल्दी से बाहर चला जाए ऐसा भी द्वेष नहीं। और जब राग नहीं, द्वेष नहीं, तो आपका जीवन मुक्त है। ये राग द्वेष ही तो जीवन में बंधन लाता है। ये आपकी सहज समाधि है। कोई हठ योग नहीं करना, प्राणों को रोकना नहीं, बस केवल श्वासों के आवागमन को देखना है। मैं देख रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। श्वास अंदर आता है और बाहर जाता है, और मन उसके पीछे पीछे लगा है। आप इन दोनों के साक्षी हैं। आप ना प्राण हैं और ना आप ये मन है। प्राण भी प्रकृति का कार्य है और ये मन भी प्रकृति का कार्य है, किंतु आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, परमेश्वर है, परमात्मा है, साक्षी हैं। श्वास चल रहा है और मन उसका पीछा कर रहा है, और मन कभी कभी इस काम को छोड़कर फिर बाहर अगर जाता है तो आपको पता लग जाता है कि मन ने अपना काम छोड़ दिया है। बस फिर मन को अंदर ले आएं, श्वास में जोड़ दें। एक मिनट श्वास के साथ मन रहेगा तो आप उस मिनट में राग द्वेष से बचे रहेंगे, और राग द्वेष से बचे रहेंगे तो आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि राग और द्वेष अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप बांधने वाले हैं। लेकिन श्वास के साथ न कोई राग करता है कि मैं जल्दी जल्दी श्वास ले लूं, न द्वेष करता है कि जल्दी से श्वास बाहर कर दूं। बस चुपचाप देखते रहते हैं। आप देखते रहें। 5 मिनट अगर इस तरह देखते रहे तो 5 मिनट आप मुक्त हैं। 5 मिनट में न राग होगा न द्वेष होगा, क्योंकि प्राणों के साथ न कभी राग होता है न द्वेष। कोई भी संसार का रूप आपके सामने आएगा तो राग द्वेष होगा होगा होगा। बिना राग द्वेष के अपना पराया का चुनाव किए बिना रह नहीं सकोगे। जब भी समय मिले बस केवल श्वास के साथ मन को जोड़ दें।
कोई सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन लगाने की आवश्यकता नहीं। कुर्सी पे बैठकर, खाट पर बैठकर, आसन पर बैठकर या खाट पे लेटकर, जैसा भी आपको अनुकूल पड़े, इस सहज क्रिया से कभी वंचित न रहे। क्यों व्यर्थ की बातों में मन को जाने देते हैं? क्या मिला है आज तक और अब क्या मिलेगा? व्यर्थ की बातें, फिजूल की बातें, बिना काम की बातें सोचता रहता है मन, और आप भी उसी में घुसे रहते हैं। गुरु वंदना करेंगे, अपने हाथ हृदय के पास जुड़े हुए हों और अपने सामने अपने इष्ट गुरु भगवान, जिसमें आपकी रुचि श्रद्धा हो, उन्हें उपस्थित रखें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम मन में यह निश्चय करें कि मैंने जो भगवान के सम्मुख प्रतिज्ञा की है, अपना हृदय का भाव प्रकाशित किया है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब अपनी इस जीवा का, अपने इस वचन का, इस भाव की रक्षा करना आपका काम है। अपनी इज्जत बचाना आपके हाथ में है। अपने आप से अपनी बेइज्जती न कराए, अपने वचन को झूठा न करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, 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 गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपने पवित्र नेत्र खोलें। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। प्रभु जी मेरे, प्रभु मेरे
धरो। ये बातचीत हो रही है परमात्मा के साथ में। आप सोचते कि कैसे बातचीत करेंगे? ये भजन के रूप में जो वचन हम मुंह से निकाल रहे हैं, ये भगवान को ही कह रहे हैं, भगवान को ही सुना रहे हैं, भगवान से हमारी बातचीत हो रही है। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। चाहो तो पार करो। किससे कह रहे हैं? किससे हम बात कर रहे हैं? सीधे डायरेक्ट हमारा परमात्मा से वार्तालाप चल रहा है, कल्पना नहीं, वास्तविकता है। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में राखत। एक घर बधिक परो। एक घर बधिक परो। एक घर बधिक परो। एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं देखत। सो दुविधा पारस नहीं देखत। कंचन करत खरो। कंचन करत करो। भगवान से ही हम अपना मित्रता का संबंध रखते हुए भगवान को कह रहे हैं कि अरे प्रभु, एक लोहा पूजा में रखा रहता है और एक लोहा कसाई घर रहता है, पर पारस पत्थर का जहाँ स्पर्श हो जाता है वो पारस पत्थर सोना बना देता है। वो नहीं देखता कि कसाई इससे गले काटता है, और वो नहीं देखता है कि पूजा में यह आरती में काम आता है। वो दोनों में समता रखता है, वो कर्म नहीं देखता। आप भी प्रभु हमारे पापों को, हमारे दोषों को, हमारी बुराइयों को, हमारी अधमता का ख्याल न करके और हमारा आप उद्धार करें, अपनी शरण में हमको ले ले। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। अगर हमारे अवगुणों पर आप दृष्टि डालेंगे तो अनंत अनंत जन्मों से अनंत अनंत नीच कर्म करते हुए हम तो आ रहे हैं। इसलिए प्रभु हमारे कर्मों को न देखें, आप अपने करुणा सागर स्वभाव को देखें, दीन बंधु स्वभाव को देखें, आप पतित पावन अपने स्वभाव को देखें। हमारी ओर, हमारे पापों की ओर देखेंगे तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकेगा। एक नदिया एक नाल कहावत। मैं लोही नीर बहे। मैं लोही नीर बहे। कितने गंदे गंदे नाले और उनमें कितनी गंदगियां होती है, लेकिन गंगा अपने में उन्हें शरण दे देती है और उनकी गंदगी पर विचार नहीं करती है।
और अपने समान उनमें पवित्रता का भाव कर लेती है और फिर उन गंदे नालों को वह गंगा नदी अपने प्रीतम सागर से मिला देती है, खुद भी मिलती है उन गंदे नालों को भी। ये नहीं कि उनको अलग रखती है और अपने को ऊंचा आसन। हम लोग तो नौकर को अलग बैठ के खिलाते हैं और हम अपने कुर्सी टेबल डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हैं। भोजन उसी ने बनाया है, उसके भोजन को हम कुर्सी टेबल पर बैठकर अपना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं और उसको एक तरफ नीचे बिठा देते हैं तुच्छ समझकर। भोजन उसी ने बनाया। लेकिन गंगा नदी जिस तरह से अपने प्रीतम सागर से मिलती है, उसी ही तरह उन गंदे नालों को भी उनसे जोड़ देती है। उन्हें छोटा नीच नहीं समझती, उनको अलग दूर नहीं रखती है। जब मिलके दो एक बरन भये, जब मिलके दो एक बरन भये, सुर सरी नाम परो, सुर सरी नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। पहले चाहे वह चोर रहा हो, डाकू रहा हो, हत्यारा रहा हो, अशुद्ध आहारी रहा हो, लेकिन सत्संग के माध्यम से वो सदाचारी अगर बन गया, वो वेश्या भी सद्नारी बन गई, तो फिर भगवान उसके कर्मों को नहीं देखते हैं। वो चाहे जितना भी पतित हो, भगवान की शरण में आ जाने पर उसको पवित्र ही मानते हैं। एक माया एक ईश कहावत, एक माया एक ईश कहावत, एक जीव एक ईश कहावत, एक जीव एक ईश कहावत, माया का सब झगड़ा, माया का सब अब की वेर मोहे पर उतारो, अब की मेरे मुझे पार उतारो, नहीं अश जात तरो, नहीं असजात करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। तो ये भगवान से बातचीत हो रही है भक्त और भगवान के बीच में कि प्रभु इस बार तो मुझे इस भव सागर से, जन्म मरण के चक्र से, आवागमन से मुक्त कर दो, नहीं तो आपका यश चला जाएगा, आपकी कीर्ति मेरे कारण से धूमिल हो जाएगी। कह रहे देखो, पतित पावन था और उस निरंजन पापी को मुक्त नहीं किया। इस तरह से प्रभु आप अपनी तरफ विचारो, मेरे पापों को मत देखो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी
चित